शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मॉडल कॉलोनी गुलशन इकबाल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डालमिया नेशनल स्टेडियम, शाहराह फैसल, शाह फैसल, मलीर, लांढी में भी बारिश। उधर बारिश के बायस इंटर बोर्ड के तहत आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। पर्चों की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। घंटों की बारिश ने शहर को डुबो दिया। गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। बेशतर इलाकों में जमा पानी ताहाल ना निकाला जा सका। नीपा, यूनिवर्सिटी रोड, नागिन चौरंगी समेत कई इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मंजिल मकसूद पर पहुंचाने से पहले ही जवाब दे गईं। शहरी गाड़ियों को खुद धक्का लगाने पर मजबूर। बारिश ने शहर कायद को पानी पानी कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 28, जिना टर्मिनल में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सरजानी में 17, नाजमाबाद में 7 और केमाड़ी में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। नीपा से सफूरा जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहर के 16 अहम मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। उधर जिला अस्पताल के वार्ड्स में बारिश का पानी भर गया। वार्ड 23 के कॉरिडोर में पानी जमा होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बारिश का बोझ ना बर्दाश्त कर सका। शहर के सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। बेशतर बहाल, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। सदर, ओल्ड सिटी, डिफेंस और क्लिफ्टन में बिजली की फराहमी मुअत्तल। एडमिनिस्ट्रेटर कराची म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी के हमरा शहर के दौरे पर निकल पड़े। मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क के सामने बारिश का पानी जमा होने पर अमले की सरजनिश कर दी। पानी की निकासी के लिए फौरी इक़दामात करने की अहकामात जारी किए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब मलिक, म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाब सरवर राहपीटो ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। निकासी आब के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। रेन इमरजेंसी के दौरान अमले के मुतहरिक रहने पर शाबाशी दी। शहर में चंद घंटों की बारिश ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। खुर्रम शेर जमान की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कराची को रेन इमरजेंसी नहीं, ब्रेन इमरजेंसी की ज़रूरत है। शहर के मौजूदा हालात तशवीशनाक हद तक बिगड़ चुके हैं। महकमा मौसमियात ने मज़ीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी। मानसून बारिशों का सिलसिला सिंध में हफ्ते की सुबह तक जारी रहेगा। कराची और हैदराबाद समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने आइंदा 48 घंटों के लिए नया मानसून अलर्ट जारी कर दिया। लॉकडाउन पर ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। हुकूमती अहकामात के खिलाफ ताजरों के भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज़। उधर आराम बाग फर्नीचर मार्केट के ताजरों ने हुकूमती अहकामात को मुस्तरद कर दिया। कोरोना बंदिशों की खिलाफ वर्जी, ताजरों ने सेफ डे के बावजूद दुकानें खोलनी। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं, मुकम्मल वैक्सीनेशन के बाद 2 छुट्टियों का कोई जवाज़ नहीं। तहरीक इंसाफ ने लॉकडाउन के खिलाफ ताजरों की आवाज़ में आवाज़ मिला दी। हलीम आदिल शेख का भरपूर हिमायत का ऐलान। भूख हड़ताली कैंप का दौरा करके कारोबारी तबके से इजहार यकजहती। कहा, कोरोना वायरस की बंदिशों और ताजरों के मुतालबात पर असम्बली में मौसर आवाज़ उठाएंगे। खुर्रम शेर जमान ने कहा, कराची को मनसूबाबंदी के तहत तबाह किया जा रहा है। फरदोस शमीम नकवी का भी ताजर बरादरी से इजहार यकजहती, मुतालबात को जायज़ करार दे दिया।
सरबराह तंजीम बहाली MQM फारूक सत्तार की ताजर एक्शन कमेटी के हड़ताली कैंप में आमद कोरोना बंदिशों को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं ताजर सिंध हुकूमत को 90% रेवेन्यू कमा कर देते हैं। हुकूमत जिस शाख पर बैठी है उसी को काट रही है। कराची के ताजरों को दीवार से लगाना मुल्की मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ है। आज यहाँ कारोबार का ये हाल होगा तो फिर पूरे मुल्क की मईशत का क्या हाल होगा। कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मजीद कमी। 24 घंटों में केसेस की शरह 12.4% से कम होकर 10.6% तक आ चुकी। शहर में कोरोना वायरस के मजीद 492 नए केस रिपोर्ट हुए। MQM के रुकन सिंध असम्बली जावेद हनीफ को भी कोरोना वायरस हो गया, खुद को करंतना कर लिया। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का निज़ाम भी अबतर। नॉर्थ कराची का सेक्टर 2 हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। जगह जगह सड़कों पर खड़े सीवरेज के गंदे के पानी ने इलाका मकीनों का जीना मुश्किल कर दिया। सड़क पर पड़े गड्ढों के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों की हुक्काम बाला से जल्द सड़क तामीर करवाने की अपील। सिटी 21 की खबर पर एक्शन हुआ। इलाके की किस्मत बदल गई। महमूदाबाद गेट की सड़क की 1 माह में मरम्मत मुकम्मल। सड़क पर खुले मैन होल्स भी बंद कर दिए गए। शहरी इंतजामिया ने कचरा कुंडे खत्म करके सड़क पर डंपिंग पॉइंट बना दिए। फुटपाथ को रंग करके स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब। कराची के DIG सिक्योरिटी मकसूद अहमद की बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में बैनुल अक़वामी पुलिस तंजीम का सदर बनाने का फैसला। इटली के शहर मेलान में IPO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मकसूद अहमद की पेशा वाराना खिदमात को सराहा गया। पुलिस महकमा के सीनियर और रिटायर्ड अफसरान की DIG सिक्योरिटी को इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान सेक्शन के सदर बनने पर मुबारकबाद। मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी का जिम्मेदार कौन है, वाक़यात को कैसे रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट ने KMC के सीनियर अफसरान और नुमाइंदा एडवोकेट जनरल सिंध को जवाब जमा करवाने के लिए 29 सितंबर तक की मोहलत दे दी। दरख्वास्त गुदार नदीम शेख एडवोकेट ने इल्ज़ाम लगाया सरकारी इदारे तयशुदा मयार नज़रअंदाज करके गैर मयारी फैक्ट्री की पुष्टपनाही करते हैं। जाँबाहक अफराद को 10 लाख के बजाय 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। NIV CVD में अरबों की करप्शन का मामला अस्पताल मैनेजमेंट की जानिब से बरतरफ। डॉक्टर तारिक शेख की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की नैब को तमाम दस्तावेजात की तस्दीक करने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में साबिक MD PIA एजाज हारून के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने एजाज हारून को FIA से ताउन की हिदायत कर दी। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। FIA से रिपोर्ट तलब। डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 167 रुपये 90 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 166 रुपये 52 पैसे से कम होकर 166 रुपये 51 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 54 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,957 की सतह पर बंद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा समीर मीर शेख की मुलाकात। ताजर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात, तरक्याती मंसूबों, अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। समीर मीर शेख ने गवर्नर सिंध और वफाकी हुकूमतों की कोशिशों को सराहा। फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा से नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, हुमायूं कबूल की मुलाकात। वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुलाकात में सूबे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। DG रेंजर्स का साइट एसोसिएशन का दौरा। सन्नतकारों और ताजरों को शहर में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल और इक़दामात के हवाले से आगाह किया। सन्नतकारों और ताजरों ने शहर में अमन व अमान के क़याम के सिलसिले में रेंजर्स की कुर्बानियों को सराहा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में पहली बार बच्चों की बेतरतीब धड़कनों का इलाज शुरू। NICVD में 8 साल बच्चे का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी एंड एब्लिएशन प्रोसीजर कामयाबी से किया गया। प्रोफेसर नदीम कबर ने NICVD की बड़ी कामयाबी करार दे दिया।